सर्वाइव 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 करने के लिए ही हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मगर क्या हो अगर आप एक दिन ऐसे दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाओ जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए गेम खेलना पड़े। ये कोई ऑनलाइन गेम्स नहीं बल्कि आपको रियल में गेम खेलना पड़ेगा। एंड इस दुनिया का सिर्फ एक ही रूल है, आइदर यू प्ले और यू डाई। सीरीज के शुरुआत में हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिसु था। ही लुक्स लाइक अ लूजर बट लुक्स कैन बी डिसीविंग। एरिसु एक प्रोफेशनल गेमर था विच मेक्स हिम ए गुड स्ट्रैटेजिस्ट एंड इज आल्सो गुड एट मैथ एंड फेमिलियर विथ मैकेनिक्स। गेमिंग एक यूजलेस हॉबी की तरह दिखती होगी मगर वो यूजलेस नहीं है। प्लेइंग गेम्स कैन ट्रेन योर ब्रेन टू मेक फास्ट एंड प्रैक्टिकल डिसीजन इन हाई प्रेशर सिचुएशन। एरिसु एक रेस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करता है एंड उसका बाप उसे एक डिसअपॉइंटमेंट समझता है क्योंकि एलिस अनएम्प्लॉय था। फिर एक दिन उसके डैड से डांट खाने के बाद एलिस अपना घर छोड़ देता है एंड देन ही जॉइन्स हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स करुबे जो एक बारटेंडर था एंड शोटा जो एक आईटी कंपनी में काम करता था। आज इन तीनों का दिन बहुत ही खराब चल रहा था, सो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग एक जगह पर मिल लेंगे। वो तीनों अपने लाइफ में एक रिस्टार्ट बटन चाहते थे ताकि वो तीनों अपने लाइफ को रिस्टार्ट कर सके। एंड देन करुबे इमेजिन करने लगता है कि अगर आज अचानक से ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए तो कैसा रहेगा। एंड वो ये भी बोलता है कि एरिसु हैज द मोस्ट पोटेंशियल टू सर्वाइव दैट आउटब्रेक। और ऐसे ही तीनों मस्ती करते हुए एरिसु को अपने कंधों पर लेकर घूमने लगते हैं। और तभी शोटा आसमान में एक फायरवर्क को नोटिस करता है। इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेंज फायरवर्क और वो नॉइस सभी लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचने लगता है इंक्लूडिंग दी पुलिस ऑफिसर्स। एरिसो और उसके दोस्तों को लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, सो वो लोग एक पब्लिक बाथरूम में तीनों छुप जाते हैं। एंड सरप्राइज सरप्राइज बाथरूम का लाइट मिस्टीरियसली बंद हो जाता है और बाहर लोगों का शोर भी बंद हो जाता है। एंड दे डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड देयर। सो वो तीनों बाथरूम से बाहर आकर चेक करने लगते हैं और वो देखते हैं कि पूरे शहर में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। दे फाउंड दैट द एंटायर सिटी इज कम्प्लीटली अबंडेंट। और उससे भी बुरा उन लोगों का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। समय बीतते बीतते रात भी हो जाता है और वो तीनों इस सिचुएशन को एंजॉय भी करने लग गए थे। तभी वहाँ के एक बिल्डिंग के स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। द मैसेज वाज टू वेलकमिंग द प्लेयर्स एंड गाइडिंग देम टू द जीएम बिल्डिंग which is the only place in the entire city with any power। फिर वो लोग जीएम बिल्डिंग के पास आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है, सो वो लोग बिल्डिंग में एंटर कर देते हैं। एंड अनोइंगली दे पास थ्रू ए लेजर बीम जो प्लेयर्स को लॉबी में बंद कर देता है। और कोई प्लेयर गेम क्लियर किए बिना उस लॉबी से बाहर चला जाएगा तो उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। और उन तीनों को लॉबी में मोबाइल फोन्स मिलते हैं विच एक्चुअली वर्क्स। एंड वो फोन्स प्लेयर्स के फेशियल रिकॉग्निशन भी कर सकते थे बट दे डोंट हैव एनी सिग्नल्स। एंड मोबाइल में से एक वॉइस आती है जो प्लेयर्स को गेम के रूल्स के बारे में समझाती है। एंड तभी एक लड़की उस जीएम लॉबी में एंटर करती है जो इन तीनों से पहले ही इस दुनिया में आ गई थी एंड ये पहले ही दूसरे गेम खेल के सर्वे कर चुकी थी। एंड वो औरत उन तीनों को इस दुनिया के बारे में बताती है एंड वो शोटा का आईडी लेके उस लॉबी से बाहर फेंक देती है। तभी आसमान से एक लेजर उस आईडी के आर पार होके निकल जाती है। It's the borderline and you'll never return. You have no choice but to play the game. वो औरत उन लोगों को बोलते है कि अगर एक बार गेम एंटर हो जाओगे तो गेम क्लियर किए बिना वापस नहीं जा सकते हो। अगर फिर भी चले गए देन यू विल बी डेड। एंड तभी उस लॉबी में एक हाई स्कूल गर्ल भी एंटर हो जाती है। अब टोटल 5 प्लेयर्स थे और ये एक गेम है तो ये पांचों एक दूसरे के टीममेट्स होंगे या फिर एक दूसरे के एनिमीज। अब गेम शुरू होता है। The game will now commence. Game? Game dead or alive. एंड अब उन लोगों को 2 दरवाजों में से किसी एक को चुनना था। एंड उन दोनों डोर्स पर लाइफ एंड डेथ का नाम लिखा गया था। अगर कोई गलत डोर ओपन कर देगा तो उसे मार दिया जाएगा। और इस गेम का डिफिकल्टी लेवल 3 ऑफ क्लब्स थी। अगर वो लोग इस गेम को क्लियर कर देंगे तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा और उन लोगों को 3 दिन का वीसा भी मिल जाएगा। शोटा उस रूम में आते ही रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। शिबुकी जो औरत पहले ही गेम खेल चुकी थी वो बोलती है कि राइट डोर को चूज करो। इस औरत पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ सर्वे करने के लिए किसी को भी मार सकती है। शिबुकी हाई स्कूल गर्ल को फोर्स करती है कि वो राइट डोर को खोल दे
और प्रेजर में आकर वो हाई स्कूल गर्ल उस दरवाजे को गोल भी देती है एंड बूम, वो रॉन्ग दरवाजा था। सो वो हाई स्कूल गर्ल मर जाती है। दिस इज ए डेथ गेम, और स्टेक्स आर रियल। अब सब लोग समझ गए थे कि हमारी एक छोटी सी गलती का कीमत जान से हाथ धोना है, और शिबुकी बिना किसी देरी के दूसरे दरवाजे से चली जाती है एंड जो पुराना रूम था वो एक्सप्लोड हो जाती है। अब टाइम लिमिट कम कर दिया गया था, सो उन लोगों को सही दरवाजा जल्दी ही ढूंढना था। शिबुकी दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने लगती है ताकि वो लोग जल्दी दरवाजा खोल ले। केरुबे शिबुकी के ऊपर पर गुस्सा हो जाता है और वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। अब केरुबे उस लड़की से एक डील करता है कि वो इस बार दरवाजा खोल लेगा, मगर नेक्स्ट टाइम शिबुकी को दरवाजा खोलना पड़ेगा। एंड नो केरुबे टेक्स अ वाइल्ड गेस एंड ओपन्स द रेड डोर। वो दरवाजा सेफ था, सो सब लोग आग से बच जाते हैं। हर नए रूम में एंटर करते ही टाइम लिमिट कम हो रहा था एंड अब तक वो लोग लग के वजह से ही जिंदा थे। अब केरुबे उस औरत को फोर्स करता है कि वो नेक्स्ट डोर को खोल ले, बट वो डर के मारे खोलने से मना कर देती है। अब केरुबे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था एलिस। उसे पता था कि एलिस ही है जो उन्हें इस गेम में जिता सकता है, क्योंकि एलिस एक प्रो गेमर था एंड थैंक्स टू क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड गेम एक्सपीरियंस उन लोगों को डोर्स के पैटर्न के बारे में पता चल गया था। वो बैक टू बैक सही डोर खोलते हुए आगे बढ़ रहे थे, बट सरप्राइज सरप्राइज, लास्ट रूम में कुछ तो गड़बड़ था, जहाँ पर डई रूम एक डेड एंड था एंड लाइव रूम खोलेंगे तो वो वापस उसी रूम में जा पहुंचेंगे जहाँ पर स्कूल गर्ल मर गई थी। दोनों दरवाजा खोलने का रिजल्ट सेम था, यू विल डाई। अब 42 को याद आता है कि शोटा पहले रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा था एंड इट विल बी ए की फॉर देयर सर्वाइवल। वो उस वीडियो को ध्यान से देखता है। ही रियलाइजेस दैट देयर इज नो डोर ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम। अब 42 को पता चल गया था कि सही डोर कौन सा है एंड वो लोग गेम को कंप्लीट कर देते हैं, मगर रूम से बाहर आते वक्त शोटा के पैर में आग लग जाता है एंड ही वाज बैडली इंजर्ड। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद उनके सामने एक कार्ड मिलता है एंड अब उन लोगों को 3 दिन का वीसा मिल गया था। अब उन लोगों के सामने एक और प्लेयर आ जाता है जो और खेलना नहीं चाहता था एंड ही टेल्स दैट इस वीसा इज गोना एक्सपायर टुडे। तभी वहाँ पर आसमान से एक लेजर गिरता है और वो मर जाता है। अब उन लोगों को एक और गेम ढूंढना पड़ेगा ताकि वो अपने वीसा को एक्सटेंड कर सके, अगर नहीं किया तो वो लोग मारे जाएंगे। अब सब लोग गेम खत्म करके खाना खा रहे थे एंड वो लोग अपने अपने स्टोरीज को शेयर करने लगते हैं। शिबुकी बोलते हैं कि वो 2 दिन पहले ही इस जीएम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुकी थी, मगर एरिस और उसके दोस्त आज ही टेलीपोर्ट हुए थे। इससे पता चलता है कि जीएम वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड में टाइम अलग अलग चलता है। एंड शोटा को लगता है कि सीरीज के स्टार्टिंग में जो फायरवर्क हुआ था दैट माइट बी एन ईएमपी बॉम्ब, क्योंकि उस एक्सप्लोजन के बाद सभी लाइट ऑफ हो गए थे एंड यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है एंड वी समहाउ टेलीपोर्टेड इनटू दिस न्यू वर्ल्ड। और सभी गेम का कोई ना कोई जीएम मास्टर होता है एंड दे हैव टू फाइंड हिम। अब उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए गेम खेलना ही पड़ेगा एंड क्लूज कलेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरे दिन केरुबे एंड एरिसु प्लान करते हैं कि वो लोग नए गेम को ज्वाइन करें एंड एक डॉक्टर को ढूंढे जो शोटा का इंजर्ड लेग को ट्रीट कर सके। वो लोग एक नई गेम ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे सी लॉट मोर प्लेयर्स देन लास्ट टाइम। एंड वहाँ पर एक बंदा था जो अपने म्यूजिक प्लेयर को चार्ज कर रहा था। इट्स अ स्मार्ट मूव टू चार्ज योर इक्विपमेंट व्हेन यू हैड अ चांस एंड समथिंग सस्पिशियस हियर, क्योंकि ये सब लोग एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे। ये गेम 5 ऑफ स्पेड्स का था एंड द नंबर रिप्रेजेंट्स डिफिकल्टी लेवल। और वहाँ पर एक प्लेयर उन्हें समझाता है कि क्लब्स रिप्रेजेंट्स टीम बैटल, डायमंड्स आर चैलेंज ऑफ इंटेलेक्ट एंड आर्ट इन्वॉल्व्स द गेम ऑफ ट्रस्ट। एंड जो गेम वो लोग खेल रहे थे दैट वाज ए गेम ऑफ टैग। अब सब लोगों को अटैकर से दूर भागना है एंड 20 मिनट्स के अंदर सेफ रूम को ढूंढना है। अगर नहीं ढूंढ पाए तो वो बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाएगी। और सब लोग स्प्लिट हो गए थे एंड अटैकर रीचेस द टॉप फ्लोर एंड द हंटर बिगिंस हिज हंट। एंड जो वाइट एयर का स्मार्ट बंदा था वो टॉप फ्लोर में एक कोने में जाकर सब लोगों पर नजर रखता है। ये सच्ची में एक स्मार्ट मूव था, बिना गेम में इन्वॉल्व हुए दूसरे लोगों के मदद से सेफ रूम को ढूंढ लेना। If I want to see where everyone is, this is the perfect location. अब एरिसो एंड केरुबे सेफ रूम को ढूंढ रहे थे बट द ऑल डोर्स आर लॉक्ड एंड तभी अपस्टेयर से गन फायर का आवाज आता है। वो लोग पीक करके देखते हैं कि अटैकर सभी लोगों को मार रहा था और वो तीनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं एंड अटैकर उनका पीछा करने लगता है। अब एरिसो और केरुबे एक वाल के पीछे छुप जाते हैं। इट्स रिस्की बट परफेक्ट मूव
बट हम हमेशा के लिए भाग नहीं सकते एंड वो बिल्डिंग अटैकर के फेवर में था बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग एंड नैरो हॉलवे एंड सिर्फ स्टेयर्स ही उन लोगों का एडवांटेज था। अब अटैकर कुछ ज्यादा ही प्लेयर्स को मारने लग चुका था एंड एरिसो जब ऊपर से अटैकर को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि अटैकर अपने मास्क के वजह से ऊपर नहीं देख सकता। अब एरिसो को अटैकर के वीकनेस के बारे में पता चल गया था एंड देन ही शोड्स एंड टेल्स एवरीवन अबाउट द अटैकर्स वीकनेस सो दैट कि जो लोग ऊपर है वो लोग अटैकर के पोजीशन के बारे में नीचे के लोगों को बता सके एंड जो लोग डेंजर जोन में है वो लोग वहां से बच सके एंड ऐसे ही एक दूसरे के मदद करते हुए वो लोग सेफ जोन को ढूंढ ले। अब उसागी अटैकर के लोकेशन के बारे में सबको बता देती है। जब अटैकर उसके फ्लोर में आ जाता है तो वो वहां से नेक्स्ट फ्लोर पर क्लाइम करके चली जाती है। दिस गर्ल इज स्केलिंग द बिल्डिंग लाइक ए फ्रीकिंग निंजा। अब केरुबे अटैकर के ऊपर अटैक करना चाहता था एंड द बिग गाय एग्रीज विद हिम एंड ही लुक्स लाइक अ टैक्टिकल एक्सपर्ट बिकॉज वो अटैकर को देखते ही उसका हाइट, वेट एंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग को बता देता है। एंड एरिसुक नोटिस करता है कि उन दोनों ने अपने हाथ पर एक ब्रेसलेट को पहना हुआ है। अब उसागी उन लोगों को जान कर लेती है और वो सब लोग दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम अटैकर के ऊपर अटैक करेगी और दूसरी टीम सेफ जोन को ढूंढने चली जाएगी। एंड एरिसो और उसागी सेफ जोन को ढूंढते हुए चले जाते हैं। केरुबे और वो बिग गाय अटैकर के ऊपर अटैक करने के लिए एक प्लान बना रहे थे एंड नो केरुबे एंड वो सोल्जर उस किलर पर अटैक कर देते हैं मगर वो किलर बहुत ही स्ट्रांग था एंड वो उन तीनों को बराबरी का टक्कर देता है और इस फाइट में केरुबे इंजर्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ एरिसो सेफ जोन को ढूंढ रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि एक डोर पर अटैकर दूर से ही फायर किया हुआ था। ये सब उसने पहली बार किया था सो एरिसो को पता चल जाता है कि वही सही दरवाजा है। एरिसो अकेला नहीं था जो इसे फिगर आउट किया था, वो वेटर गाय भी वहाँ पर आ जाता है। एंड नो एरिसो स्लोली उस डोर को ओपन करता है और वो दोनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। एंड सरप्राइज सरप्राइज उस रूम में एक और अटैकर मौजूद था और वो अटैकर उन दोनों पर फायर करना चालू कर देती है। और तभी दी वाइट हेयर्ड गाय अपना म्यूजिक प्लेयर निकाल देता है मगर वो कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं था, वो एक टेजर था। एंड वो दोनों मिलके उस टेजर के मदद से अटैकर पर हमला कर देते हैं एंड द किलर कोलैप्सेस बट इट्स नॉट इनफ। अब वो किलर फिर से खड़ा हो जाता है एंड उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। अब एरिसो उस रूम के अंदर एक और रूम में चला जाता है और वो वाइट हेयर्ड गाय उस रूम से बाहर निकल जाता है। अब एरिसो उस रूम में ध्यान से देखता है और उसे वहाँ पर दो बटन दिखते हैं और उन लोगों को वो दोनों बटन सेम टाइम में प्रेस करना पड़ेगा सो दैट बॉम्ब की टाइमर स्टॉप हो जाए। अब एरिसो खिड़की से बाहर आके चिल्लाता है एंड एक और प्लेयर को वहाँ पर बुलाता है एंड तभी वो किलर उस दरवाजे को तोड़कर एरिसो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। एंड लकीली उसागी बाहर के खिड़की से अंदर आ जाती है एंड उस किलर पर टेजर के मदद से हमला कर देती है। अब उन लोगों के पास सिर्फ 1 सेकंड बची थी और वो दोनों सेम टाइम पे जंप करके बटन्स को दबा देते हैं मेकिंग इट जस्ट इन टाइम। Game cleared. Congratulations. अब गेम खत्म हो चुका था एंड वो किलर अपना मास्क को उतार देती है एंड वो किलर भी एक प्लेयर थी और उसका गेम ओवर हो गया था और उसके गले पे जो कॉलर था वो एक्सप्लोड हो जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। एंड नाउ केरुबे को एक डेड प्लेयर के पॉकेट में वॉकी टॉकी मिलती है जिसमें दूसरी तरफ से बंदा बोलता है कि बीच पर वापस आ जाओ एंड केरुबे इज नॉट द ओनली गाय उस लूटिंग एंड द वाइट हेयर्ड गाय आल्सो फाउंड सम स्ट्रेंज नोट। वो नोट क्लियर तो नहीं था एंड इट्स लुक्स लाइक अ सम शिट ड्राइंग बट इट्स लॉट मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक। अब वो दोनों वापस आ जाते हैं एंड शोटा उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश था। अब वो सब लोग मिलकर सोच रहे थे कि आगे क्या करें। तभी केरुबे उन लोगों को बीच के बारे में बताता है और उसे लगता है कि उनका सभी सवालों का जवाब बीच पर ही मिलेगी। अब एरिसो और केरुबे बीच को ढूंढने के लिए तैयार हो गए थे मगर शोटा एंड शिबुकी का वीसा आज ही खत्म होने वाला था सो दे स्टार्टेड टू सर्च फॉर ए न्यू गेम एंड ये इनका सबसे बड़ी गलती थी। Let's do this. अब इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि वीडियो हो गई है बहुत ही लंबी है और मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया जाए और पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाली है सो तब तक के लिए वेट कीजिए और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और जाने अनजाने में इस चैनल पर नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड हम लोगों का मुलाकात एक नई वीडियो में होगी तो तब तक के लिए सायोनारा।